Hello students, today is our topic of macroeconomics, introduction of macroeconomics. अब देखो, I took the name of macroeconomics, लेकिन इससे पहले 11th क्लास में आप ऑलरेडी माइक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको बताया गया होगा इन 11th क्लास कि माइक्रो मीन्स क्या, स्मॉल, तो आई थिंक नाउ यू कैन गेस कि मैक्रो मीन्स क्या, लार्ज। ओके, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे जिनके बारे में। लेकिन अभी मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि भाई माइक्रो और मैक्रो के बीच में नॉर्मली जो डिफरेंस मिलता है वो यही है कि माइक्रो जो है वो स्मॉल मींस इंडिविजुअल यूनिट्स पे काम करता है इन इकोनॉमी, लेकिन मैक्रो जो है वो पूरी इकोनॉमी को एज अ सिंगल यूनिट डिस्कस करता है। जैसे कि आपको इसका डेफिनेशन देखने को मिल जाएगा। द डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर and decision making of an economy as a whole. Okay, what I told you, a branch of economics deals with the performance, structure and decision making of an economy as a whole. मतलब इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच जिसमें आप पूरी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर, उसका परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर, अब किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए उन सब के बारे में बात करता है। जैसे कुछ वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं जिनसे आपको इनके बीच का डिफरेंस समझना इजी हो जाएगा। जैसे इन माइक्रो इकोनॉमिक्स तुम कुछ वेरिएबल्स यूज करते थे, जैसे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई और सप्लाई ऑफ अ फर्म, या फिर प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ अ मार्केट। ये जो थे ये माइक्रो वेरिएबल्स थे। लेकिन मैक्रो में ये इंडिविजुअल डिमांड ना रह के एग्रीगेट डिमांड हो जाता है। एग्रीगेट डिमांड मींस कि भाई टोटल, एग्रीगेट मींस क्या, सम ऑफ ऑल, टोटल। इसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई या फिर जनरल प्राइस लेवल, और बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो आप आगे चल के मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली मैंने वर्ड यूज किया वेरिएबल। आई थिंक आप सबको पता होगा कि वेरिएबल मींस भाई जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। जैसे आप जानते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू कंडीशन, डिमांड, सप्लाई, प्राइस लेवल्स, ये सब चेंज होती हैं। दैट्स व्हाई आई यूज वर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये छोटी सी चीज थी जो क्लियर हो गई होगी कि भाई माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस यही है कि माइक्रो जो है वो इंडिविजुअल यूनिट्स पे काम करता है ऑफ एन इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी, और जो मैक्रो है वो पूरी इकोनॉमी को एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करता है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हेन इट डेवलप्ड, तो मैं आपको बता दूं It developed after the depression of 1930। जो 1930 का जो डिप्रेशन आया था, अब अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि 1930 का डिप्रेशन क्या है तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने हिस्ट्री में 10th क्लास जरूर पढ़ा होगा कि भाई 1929 में एक आर्थिक मंदी आई थी जिसने विश्व स्तर पे एट अ ग्लोबल लेवल जो है बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर दी थी, रोजगार को लेके, जीडीपी को लेके, प्रोडक्शन को लेके। तो इन सब से निपटने के लिए जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप किया गया। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि उससे पहले, बिफोर दिस, it is known as an extended branch of microeconomics according to the classical economist। जो हमारे पुराने इकोनॉमिस्ट थे उनकी जो थ्योरीज थी उन सबको हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी कह देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आफ्टर द डिप्रेशन ऑफ 1930 जो है ये डेवलप हुआ। बिफोर दिस इट इज नोन एज एन एक्सटेंडेड ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट्स इट। अब ऐसा क्यों था, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इसको एक्सटेंडेड पार्ट क्यों मानते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो मैं आगे की वीडियोस में बात करूंगा। टिल देन बाय बाय।